एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला नगर पंचायत में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया जोरों से देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी भ्रमण में लगे हुए हैं। इस वक्त रामकोला नगर पंचायत में हैं और हमारे पीछे नजर आ रहे होंगे जनसंपर्क करते हुए राम कुमार मधेसिया उर्फ आलू वाले भैया। हम मिलेंगे, बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे नेताजी चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, किस मुद्दे के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा है। बड़ा भ्रमण चल रहा है ये भी आलू मंडी यानी कि बाजार में, सब्जी मंडी में। जहाँ चल रही है। जैसे कि देखा जाता है कि आपकी शुरुआत इस मंडी से हुई है। हाँ, मंडी से हुई है जी। इस मंडी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मंडी को लेकर ये कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत समस्याएं हैं पानी की। जी। बारिश की पानी जब आती है, बारिश होती है तो यहाँ से जल पूरा भर जाता है। पहला काम मेरा ये होगा कि मेरा रामकोला में इस मंडी में नाली का व्यवस्था, पानी का निकासी का व्यवस्था पहले करना हमको है। यानी व्यापारी वर्ग पे आलू वाले भैया का विशेष रूप से ध्यान है। भैया थकान महसूस होगी। हम मेहनत करने वाला आदमी है। अच्छा, नहीं, हमें लग रहा है चुनाव भ्रमण में लगे हुए हैं, सुबह से ही चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। थकान उकान हो रही है? कोई थकान मेरे नहीं है। आज तो हम मेहनत करते आए हैं और मेहनत करते हैं, करते रहेंगे जनता की सेवा के लिए। अच्छा, लगभग हमें लग रहा है पूरा भ्रमण कर चुके होंगे। हाँ, पूरा भ्रमण नहीं, कुछ बाकी है। आंशिक रूप में वही पूरा करेंगे उसको भी। जी। यानी कि मंडी की बात कर ली जाए तो मंडी में ये जल जमाव की समस्या है। बहुत समस्या है। इसको पहला मेरा काम यही होगा, मंडी का पानी की निकासी। अच्छा, चलिए भैया, राम कुमार मधेसिया भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आलू वाले भैया के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है, क्यों? अब आलू का व्यवसाय है, सब लोग आलू खाते हैं, हर घर आलू जाता है, इसीलिए हम आलू के व्यापारी से मशहूर हैं। यानी कि ये नाम जो है आलू वाले भैया आप रखे या लोगों ने रखा है? जनता रखी है, हम क्यों रखना है? जनता का ये आलू अपना नाम क्या आलू जरूर रखिएगा, इसलिए कि आप आलू के ही नाम से प्रसिद्ध है। बुरा नहीं लगता भैया? क्यों बुरा लगे भाई? व्यवसाय मेरा, बुरा किस बात का लगेगा? जिस नाम से लोग जाने वो नाम बड़ा प्यारा होता है, वो नाम बड़ा अपना होता है। आलू वाले भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रणभूमि में तैयार हैं, नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि विगत 2 बार सभासद रह चुके हैं। क्यों भैया? हाँ, 2006 में भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया। सपा की सरकार थी, उस समय राधेश्याम सिंह मंत्री भी थे। और दूसरा बार 2012 में चुनाव थी, उसमें सपा की सरकार थी, डॉक्टर पूर्णमासी देहाती विधायक थे। उस समय मैं चुनाव जीता। यानी कि कह लिया जाए कि सपा का उस समय हवा चल रहा है। सपा का हवा चल रहा था और बीजेपी का टिकट लेने वाला कोई नहीं था। हमने टिकट मिला, हमको पार्टी ने टिकट दिया, मैं दोनों बार विजयी हासिल किए। यानी कि लड़ाई जो रही बड़ी कांटे की रही, टक्कर की रही। यहाँ तक कि सपा के ब्लॉक प्रमुख भी थे उस समय। अकेले आपने रहा। अच्छा बताइए, विकास कार्य में भी आप परेशानी हो रही थी उस समय? विकास कार्य परेशानी थोड़ी नहीं, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, पैर हाथ जोड़ कर विकास का पैसा मंगवाते थे और करवाते थे। ऐसा जब माना गया कि चारों तरफ सपा का ही लहर चल रहा था, उसे भारतीय जनता पार्टी के आप इकलौते सभासद रहे, उस समय आपने विकास कार्य किया? पूरा विकास कार्य किया। नहीं हो तो आप जाकर पूरे आवाज में पता कर सकते हैं। 2006 2012 जी, कोई काम बाकी नहीं रहा। नाली से लगा रोड तक हमने पूरा बनवाए। एक पंजाब में लोग थी जी, 50 वर्षों से मिल चल रही होगी, वो नहीं बन रहा था, मैंने बनवाया। यानी कि सर, यानी कि अगर कह लिया जाए तो पूर्ण रूप से आपने विकास कार्य किया। हाँ, इस रोड पर चलने वाला कोई नहीं था, हमने पास करवाया। यहाँ तक यहाँ पूरी जल जमाव भरी थी यहाँ पे। कहाँ से कहाँ का रास्ता? अब ये है खेतान मिल के पीछे और सब्जी मंडी के पीछे। इसका निर्माण आपके द्वारा हुआ? निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, हमने पास करवाया है। नगर सभासदी में, हाँ, मेरे कार्यकाल में हुआ है। भैया, चूंकि आपका नाम नगर में सुना गया था, आलू वाले भैया के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, हमने भी सोचा कि एक बार आलू वाले भैया से जरूर मुलाकात करेंगे। और ये भी सुना गया था, पिछले खबर में हमने दिखाया था कि आलू वाले भैया की जनता यहाँ मांग कर रही है। रामकोला में कहना है कि भैया अगर कमल खिलाना है रामकोला में तो आलू वाले भैया को लाना होगा। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? अब जनता को इसलिए हम बधाई देना चाहेंगे। जनता आपके लिए पुकार रही थी पार्टी से कि भैया अगर कमल खिलाना है रामकोला में तो आलू वाले भैया को लाना है।
जनता के सम्मान कर रहे हैं हम। वो जनता जादू उदू किए है क्या भैया? क्या हम जादू क्यों करें? हम गरीब आदमी, हम जादू क्या कर सकते हैं? कहीं कुछ वितरण उतरण नहीं हुआ नहीं है? कुछ नहीं, है ही ना, पैसा है ही ना, ये वितरण करेंगे क्या? हम आलू बेचते हैं, आलू कितना कमा लेते होंगे हम? 10-5 रुपए बोरी। अच्छा चलिए, वो तो जनता का प्रेम स्नेह हो सकता है आपके कार्यों का नतीजा रहे हो। लेकिन नेताजी इस समय आप चुनावी भ्रमण में चल रहे हैं, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिला है? समस्या तो ये थी रामकोला में 5 साल में कोई मत समस्या, इतनी समस्या कोई समस्या जो हम लोग करे थे पिछले 5-10 साल में वही उतना ही काम हुआ, बाद में कोई काम नहीं हुआ है। यानी अपने रामकोला नगर पंचायत को आप विकास के क्षेत्र में किस नजरिए से देखते हैं? अब विकास के नजरिए से देखा जाए तो जो पुराने कार्यकाल थे उतना ही पर है। इस समय विकास तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, यानी विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास कहते तो बतावे चेयरमैन साहब हमारे जो वर्तमान में है, सपा के ही है। चलिए सर, एक इतिहास भी देखा गया है रामकोला का, तो सपा का ही झंडा लहरा है। कितना एनर्जी और कितने परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी लहराने वाली है? इस समय तो हमको लग रहा है कि 21 सीट रामकोला में है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा सीट भी निकले और 21 सीट के साथ भी निकले जी। यानी कि परिवर्तन का लहर चल रहा है? परिवर्तन नहीं, लहर नहीं चल, परिवर्तन होना ही होना तय है। सुनामी है, सुनामी लहर चल रही है भाजपा की। कितनी चुनौतियां लेनी पड़ रही है चुनाव प्रचार में? कि किस बात की चुनौती? अरे भाई, यहाँ सपा का झंडा लहरा सपा है, का कोई लहर यहाँ नहीं चल रहा है। मेहनत तो करनी पड़ रही होगी भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, कोई भी काम करेगा मेहनत करेगा। यहाँ लहर पाएगा, यानी कि फूल खिल पाएगा? फूल खिल नहीं पाएगा, फूल खिल चुका है समझिए एक तरह से। जनता कितना जुड़ रही है सर? जनता समझिए कि यहाँ की 80% भाजपा में, 20% बाकी लोग में रहेंगे। चलिए सर, ये तो समय बताएगा, लेकिन हम आपसे बात करेंगे समस्याओं पे। सर, इस समय आप नगर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है आपको? समस्या जहाँ भी जाओ कोई, सब लोग कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कोई नया चेहरा फिर आवे, युवा आवे कोई और विकास करे। अगर सर आप यहाँ के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या क्या विकास होने वाला है? अब विकास ही देखिए, यहाँ पे पहले तो हम यहाँ जो लाइब्रेरी है, पढ़ाई शिक्षा पर ध्यान पहले हम देंगे, इसलिए कि जो यहाँ से लड़के जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लाइब्रेरी खुलवाएंगे। वहाँ पर बच्चे जाएंगे शाम को या सुबह, जब भी टाइम बच्चों को मिले वहाँ जाकर पढ़ेंगे। फ्री लाइब्रेरी रहेगी, या 2 रुपये 4 रुपये जो फीस होगा किताब का पर जमा करेंगे या न जमा करें, कोई बात नहीं है। नेताजी बड़े मुद्दे की बात कहे हैं। नेताजी लोग सड़क खड़ंजा नाली पे ही रह जाते हैं, लेकिन नेताजी शिक्षा पे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रामकोला नगर पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे युवा और जो भी शिक्षित बच्चे हैं वो जाके बढ़िया बढ़िया किताबों से बढ़िया शिक्षा अर्जन कर सकें। बहुत ही अच्छी सोच है नेताजी। और क्या विकास करने वाले हैं? विकास देखिए, यहाँ पानी की व्यवस्था है, वाटर जी। यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं तो वो 20 रुपए का बोतल का पानी लोग खरीदते हैं। हम हमारा ये है, जहाँ तक हर चौराहे पर, हर तिराहे पर वाटर जो पानी लगता है वो लगवा दे, मशीन लगवा दे कि 1 रुपये में 1 बोतल पानी उनको मिल जाए। जो 19 रुपये बचेगा तो गरीब का फायदा होगा या कि सुविधा भी होगी जी। और क्या एजेंडे में आपके विकास के क्षेत्र में? एजेंडा तो बहुत मेरे विकास में है। सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, हर गांव, हर चौराहे, हर तिराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। भ्रष्टाचार जो चोरियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो, उसको खत्म हो। नेताजी, हम बात करेंगे, ये तो रहा आपका शिक्षा और पानी और नगर के विकास को लेकर। मैं आपसे बात करूंगा स्वास्थ्य को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य में क्या व्यवस्था देने वाले हैं? स्वास्थ्य का व्यवस्था ये जो ब्लॉक, यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जानिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहेंगे कि अलग से क्लिनिक जी नगर पंचायत द्वारा, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला, पूरे मोहल्ले में तो क्लिनिक बना नहीं पाएंगे हम। नगर पर 21 वार्ड है, नगर में स्थायी क्लिनिक डालेंगे, जहाँ एक MD रहे, एक बाल रोग विशेषज्ञ रहे, एक महिला डॉक्टर रहे, जो फ्री व्यवस्था हो। और जांच की जो व्यवस्था जो वहाँ जो ये लोग लिखते हैं वो हम फ्री करवाएंगे। बहुत बड़ी बात नेताजी कह रहे हैं, संभव है? हो पाएगा? क्या बात है, हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। नेताजी, एक समस्या और देखने को मिला है। आपके नगर पंचायत में एक चीनी मिल है, और चीनी मिल से धुएं जो निकलते हैं और शाम को किरकिरी के तरह से आंखों में लगते हैं, जिससे हमें लगता है कि नगर की सारी जनता परेशान है। इस क्षेत्र पे और इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस विषय में तो जो मिल का जो और GM है, इनसे बात करेंगे हम कि इसका कोई प्लांट बनावे, और जो उसका जो किरकिरी जो निकल कर जो काला रंग की आ रही है, जो आँख में पड़ रहा राखी, उसका वो अपना इकट्ठा करवावें। और नगर में साफ सुथरी की व्यवस्था लगी। किसी को छत पर कोई कपड़ा पसारता है तो पूरा काला काला हो जाता है।
जी। इसीलिए हम चाहेंगे वो समस्या का दूर हो। नेताजी, एक बात देखने को मिला आपके नगर पंचायत में, स्वच्छ भारत मिशन भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चल रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दी है, लेकिन आपके रामकोला में देखा जाए तो स्वच्छता कहीं देखने को नहीं मिलती है। क्या करें? अगर आप यहाँ के अध्यक्ष होते हैं तो इस क्षेत्र में क्या क्या करने वाले हैं? हम इस क्षेत्र में देखिए स्वास्थ्य की व्यवस्था को बोली दी है आपको, हम जी। पानी की व्यवस्था बोली दी है, नाली की खड़ंजा की व्यवस्था बोली दी है। जी। जो बाकी जो अधूरा काम है उसको पहले पूरा करेंगे। हम पता करेंगे क्या क्या काम बहुत सबसे मोस्ट जरूरी है, उसको मैं पूरा करूँगा। जी। नेताजी, अभी भी यात्री जो आते हैं, विशेष करके महिलाएं, अगर खुदा न खास्ता सभी के जीवन में आता है क्रियाकलाप, यानी कि कह लिया जाए शौच जाने की अगर ज़रूरत पड़े तो पुरुष के लिए थोड़ी कम दिक्कतें होती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हम इसको यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं? हम इसको पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जहाँ तक टैक्सी स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड बनेगा, पहले मैं वहाँ पर यही शौचालय बनवाने का व्यवस्था करूँगा कि किसी को बाहरी आदमी कोई आवे तो कोई आने जाने की मतलब कि शौचालय किसी को जाना किसी दिक्कत महसूस ना हो। मुख्य जगहों पर जहाँ टैक्सी स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो। नेताजी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चूँकि ये कंजेस्टेड रास्ता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, और चूँकि पतला रास्ता है, और नेताजी ने जो कहा कि पहले जीतने के बाद इस सब्जी मंडी, यानी कि सब्जी मंडी से ही हमारी सफ़र शुरुआत हुई है और हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो पहले सर्वप्रथम हमारी निगाहें जो होंगी वो सब्जी मंडी पर होगी, यानी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायियों के ऊपर होगी, और यहाँ सुंदर एक दृश्य देखने को मिलेगा व्यापारियों भाइयों को। जी। और क्या करना चाहेंगे सर? अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि जो अधूरा काम उसको तो हमको पूरा करना ही करना है। जी। अभी तो हमारी योजना में तो बहुत काम है, ये अभी खोल कर नहीं बताएंगे, विरोधी सुनेंगे तो अभी लोग उसका। अच्छा, विरोधियों से भी डर है? किस विरोधी से डर लग रहा है सर? किस पार्टी के उम्मीदवार से, किस पार्टी के उम्मीदवार से डर लग रहा है कि वो मुझे चुनाव में मात दे सकता है? मात कोई नहीं देगा, नहीं कहने का मतलब ये वही वाला मुद्दा पर वही मुद्दा वही लोग बना ले तो हमको दिक्कत हो जाएगी। अपना किस पार्टी से आपको डर लग रहा है कि मुझे हरा देगा? कोई पार्टी से डर नहीं, हमको नहीं है किसी पार्टी से। चलिए सर, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार नगर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, टिकट किसी एक को मिलना है। ऐसे में सवाल आता है सर, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिले तो उस समय आपका क्या रुझान होगा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रति? भारतीय जनता पार्टी अगर हमको टिकट नहीं देती है तो साथ में उसके साथ रहेंगे, जिसको टिकट देगी उसका प्रचार करेंगे और साथ रहेंगे तन मन धन के साथ। निर्दल नहीं लड़ेंगे? नहीं भाई, निर्दल क्यों लड़े? पार्टी अगर हमको 20 साल से हम सेवा करते हैं और पार्टी हमको स्वीकार नहीं करती है और दूसरे टिकट देती है तो उसका हम उसको सम्मान करेंगे। भैया, विरोध कर देना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, जनता मांग रही है आपको। नहीं तो विरोध हम नहीं करेंगे, इसलिए हमारी पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन मैं करूंगा। जो सच्चे कार्यकर्ता होते हैं, ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, वो पार्टी के साथ कभी बगावत नहीं करते हैं, और यही आलू वाले भैया का कहना है कि हम पार्टी का सम्मान करेंगे। जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएगा, चुनाव लड़ने के प्रत्याशी के रूप में आएगा, उसका तन मन धन से हम सहयोग करेंगे। चलिए भैया, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं चुनाव में? पैसे आइए, पैसे लोग खर्चा कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं तो खर्च करेंगे कहाँ से? हम आलू बेचते हैं। पैसे अरे भैया, और तो प्रत्याशी कहते हैं भैया बड़ा बांटना पड़ रहा है, समूह को थोड़ा सीसी या बोटी पास होगा वो बांटेगा, कोई ठेकेदार दारू और बोटी भी बांटना पड़ता है। तो आप कितना बांट रहे हैं? हमें है ही नहीं है, हम पैदल घूम रहे हैं। तो बिना बांटे कैसे दर्द की थकान की दूर होगी? जनता खुद प्रचार करिए, जनता खुद चाहती है कि राम कुमार में अपने पैसे से लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा नेताजी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये बताइए, बिना पैसे के चुनाव जीता जा सकता है? क्यों नहीं जीता जा सकता है? जब जनता को वोट देना है और जनता से आशीर्वाद लेना है और जनता ही जिताएगी तो जीतेंगे क्यों नहीं? ये आप आज पूरा नगर का भ्रमण किए हैं, जो आपके कार्यकर्ता आपके साथ रहे, इन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सबको बधाई देना चाहेंगे। और आने वाले चुनाव को लेकर जो तैयारी आपकी चल रही है, नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? अब नगर की जनता से अपील करना यही चाहेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, सपोर्ट दीजिए और हमको जिताइए, और अच्छे से अच्छे व्यवस्था में इस नगर पंचायत को एक नंबर बनाने का काम करेंगे। चलिए नेताजी, रामकोला का इतिहास बदलेगा? 100 का 100%। मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमने अपने घर में रोटी चटनी खाकर
आज इस जगह पर पहुँचे हैं। इसी तरह नगर पंचायत को इसका कीचड़ से निकाल कर उस जगह पहुँचाएंगे, लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे। सब नेता चुनाव के पहले यही कहते हैं, लेकिन चुनाव जी जाते हैं तो भूल जाते हैं। अरे भाई वो लोग बड़े नेता हैं, बड़े स्तर के नेता भूल जाते हैं। जो आप पे जनता कैसे भरोसा करे? हम गरीब आदमी हैं, भरोसा जनता करेगी। अच्छा नेताजी, जो एजेंडा आपने बताया, जो मुद्दा बताया, एक सिर्फ मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, या फिर धरातल पे भी दिखेंगे? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। जो हम कहेंगे वो करेंगे, 100% करेंगे। 100% करेंगे, 101% करेंगे। चलिए, नेताजी का जो मुद्दा है आपने भली भांति सुना, लेकिन हम भी आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे, नेताजी ने जो भी वादा किया, अगर ये चुनाव जीतते हैं, नेताजी इन सभी मुद्दों पे कार्य नहीं करते हैं, तो फिर फास्टर प्लस न्यूज नेताजी से आप लोग के हक और अधिकार की बात करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। हम तैयार हैं। तो देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज, और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी जो वादा कर रहे हैं वाकई में ये वादा है या फिर धरातल पे भी दिखेंगे, और नेताजी का स्वभाव कैसा है, जरूर कमेंट करें। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज।